कानूनी पाबंदियां और पुलिस प्रशासन के एक्शन के बावजूद भी महाराष्ट्र में गौ तस्करी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब तो गौ तस्करी के लिए नए नए तरीके और नए नए हथकंडे भी आजमाए जा रहे हैं। अभी हाल ही में गौ रक्षकों और पुलिस की तरफ से गौ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ट्रकों और टेम्पो को पकड़कर उन्हें जब्त किया गया था, जिसके बाद अब गौ तस्करों ने नई तरकीब ढूंढ निकाली है। उन्होंने लग्जरी गाड़ियों में गौ तस्करी शुरू कर दी है। दरअसल इसका खुलासा तब हुआ जब महाराष्ट्र के नांदेड़ की बिलौली पुलिस ने एक ऐसी आलीशान कार को पकड़ा जिसके जरिए गौवंश की तस्करी हो रही थी। सूत्रों के अनुसार तथाकथित आरोपियों ने पुलिस और गौरक्षकों को चकमा देने के लिए प्राइवेट लग्जरी कार का इस्तेमाल किया। पुलिस ने अपने मुखबिर से सूचना मिलने के बाद कथित गाड़ी का हाईवे पर पीछा किया। इस दौरान आरोपी पुलिस को आता देख गाय से भरी गाड़ी को छोड़कर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने फिलहाल गाड़ी को जब्त कर लिया है और उसमें भरी गई गायों को छुड़ाकर उन्हें गौशाला भिजवा दिया है। फिलहाल अज्ञात तस्करों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच करते हुए फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। दिनांक 20/12/2024 रोजी पहाटेच्या सुमारास मला माझे चालक रात्रगस्तीसाठी असणारे जे कर्मचारी आहे त्यांचा फोन आला की एक संशयित काळ्या रंगाची गाडी बिलोली शहरामध्ये फिरत आहे आणि आम्ही तिचा पाठलाग करत आहोत। ती शहरामध्ये फिरत असताना दिसून आल्या कारणामुळे मी तात्काळ त्यांना दुसरे 2 अंमलदार पाठवून दिले आणि मी स्वतःही त्यांच्या मदतीसाठी गेलो असता पाठलागाच्या दरम्यान जिथं रस्ता बंद होतो अशा ठिकाणी सदर वाहन लावून त्यातले चोर हे फरार झालेले आहेत। त्याचबरोबर त्या गाडीच्या जवळ एक बेशुद्ध अवस्थेत गोवंश म्हणजे गाय ही आम्हाला मिळून आली। त्यानंतर आम्ही परत याबाबत अधिक तपास करायला सुरुवात केली असता इतर 5 गोवंश जनावरे हे देखील जिथं गाडी लावून चोर पळाले त्या परिसरामध्ये आम्हाला मिळालेले आहे। ते सर्व आम्ही पोलीस स्टेशनला घेऊन आल्यानंतर त्याबाबत अधिक माहिती घेतली असता त्यामध्ये काही ज्यांची गोवंश चोरीला गेलेले आहेत त्यांनी येऊन पोलीस स्टेशनला ते पाहून काही गायी व गोवंश जनावरे ओळखलेली आहेत। त्या अनुषंगाने फिर्याद दाखल करणं चालू आहे। सदर झालेल्या प्रकाराचा गुन्ह्याचा तपास हा प्राथमिक स्तरावर सुरू आहे।